नमस्कार भाइयों, सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज का हमारा ये मुद्दा है कि हाल ही में माननीय अखिलेश जी ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि मायावती जी का क्या गारंटी, मतलब कि आज अगर मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, जैसा कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी, तो बाद में क्या गारंटी होगा वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी, बीजेपी या यहाँ चलेगी। हम राजनीति को जरा पीछे से देखें, कई वर्ष पीछे से देखें, तो इस सवाल का जवाब कई तरीकों से दिया जा सकता है। माननीय अखिलेश जी का ये कहना कि मायावती जी का क्या गारंटी, तो उनका ये कथन माननीय मायावती जी का गठबंधन बीजेपी से भी रहा, समाजवादी पार्टी से भी रहा, लेकिन इस सवाल का जवाब इस तरह से भी दिया जा सकता है कि पीछे के वर्षों में बीजेपी के साथ कौन गया और अपने उदय के लिए, अपनी मजबूती के लिए, अपना विस्तार के लिए बीजेपी के साथ शरण में कौन रहा, तो आपको ये समझ में आ सकता है कि केवल मायावती जी ही नहीं, जो आज इंडिया गठबंधन में हैं, कई ऐसे दल जो कि बीजेपी के साथ रहे, उनके साथ चले, और मुझे तो ऐसा लगता है कि कई पार्टियां जो आज उस मकाम पर पहुंचा है, अगर वह बीजेपी के साथ नहीं रहते तो उनका ये मकाम हासिल नहीं होता, उनको सत्ता हासिल नहीं होती। इसके मिसाल दिए जा सकते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अलावा लगभग कोई भी दल कभी भी बीजेपी के साथ जा सकता है। और कांग्रेस के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ये चाहे भी तो बीजेपी उसको अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसलिए कि अगर बीजेपी और कांग्रेस एक साथ हो जाए तो फिर देश के राजनीति क्या, इसलिए ये कहना कि मायावती का क्या गारंटी, तो मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश जी की क्या गारंटी, ममता जी की क्या गारंटी, केजरीवाल जी का क्या गारंटी, यहाँ तक कि आरजेडी जो आज के हालात में है, आरजेडी का जो
का मुख्य वोटर है। जिस प्रकार बीजेपी, जिस प्रकार से उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो रहा है, तो अगर निकट भविष्य में तो नहीं, लेकिन आगे चलकर अगर आरजेडी बीजेपी के साथ चला जाए, इसकी क्या गारंटी। नीतीश जी तो फिर जाते आते रहते हैं। केजरीवाल जी अगर बीजेपी के साथ चला जाए, उसकी क्या गारंटी। और ममता जी तो बीजेपी के साथ रहकर ही जो है सो संघ का सहयोग से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट का शासन को खत्म किया और सत्ता में आज काबिज है। बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये दम भरना, मायावती की क्या गारंटी। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि निकट भविष्य में अखिलेश यादव जी जो है सो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक गारंटी की बात है, तो मेरा ये मानना है कि आज के तारीख में और पीछे के समय को देखते हुए और भविष्य को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी की ये गारंटी नहीं है कि वो बीजेपी में नहीं जा सकता है, संघ में नहीं जा सकता। और कांग्रेस पार्टी क्या मजबूरी है कि वो बीजेपी में नहीं जा सकता, इसलिए बीजेपी उसको ले नहीं सकता। बीजेपी कांग्रेस से एक हो जाए तो देश की राजनीति क्या रह जाए। और देश के जो वोटर हैं हमारे, जो आगे इलेक्शन होने वाला है, तो ये जहन में, दिमाग में रखना होगा, अपना वोट डालते हुए जो भी व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी में नहीं जाएगा कांग्रेस पार्टी, इसकी तो गारंटी है। कभी नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। उसके कुछ नेता इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, इसकी गारंटी है। और आप ये चाहते हैं, जो भी व्यक्ति ये चाहते हैं कि हम ऐसे दल को वोट दे जो बीजेपी के खिलाफ है, तो अगर आप कांग्रेस के अलावा किसी भी दल को वोट दे रहे हैं, तो इसकी ये गारंटी नहीं है कि वो बीजेपी को आप नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी को आप वोट कर रहे हैं, तो ये गारंटी है कि आप बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस के अलावा अगर आप अपना वोट डाल रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, तो शायद आपके साथ भविष्य में धोखा होने की गुंजाइश बाकी है। तो बहुत सोच समझकर में आगे बढ़ना है। और माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, और आप ये चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, तो आप समझिए कि बगैर कांग्रेस के मजबूत होते हुए विपक्ष कमजोर रहेगा। इसलिए
कि कांग्रेस के अलावा जो भी विपक्ष है उसकी गारंटी नहीं है कि वो बीजेपी का पक्ष। धन्यवाद। फिर से आप सभी भाइयों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।